आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड सीमेंट सैंड एग्रीगेट और क्रश फॉर कंक्रीट। इस वीडियो में हम एक एग्जांपल लेंगे कि एक प्लॉट है 25 फीट बाई 50 फीट, उसकी स्लैब हमने कास्ट करनी है। तो उस स्लैब को कास्ट करने के लिए या उसकी कंक्रीट पोर करने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, जिसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट या क्रश है, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। सीमेंट जो है वो आपको पता है कि बैग्स में मिलता है, सैंड और एग्रीगेट जो है वो क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में मिलता है। तो आज की वीडियो में हम जो है वो इसको कैलकुलेट करेंगे या फाइंड करेंगे कि ये कैसे किया जाता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज़ जो है यहाँ पे मैंने ये नोट येलो कलर में लिखा है, इसमें यह है कि आपने इस दो फैक्टर्स को जो है वो लाजमी याद रखना है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले ये है कि आप जब एक स्लैब या किसी भी आइटम को कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम की सूरत में, फॉर एग्जांपल ये 25 फीट बाई 50 फीट है, इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वॉल्यूम आएगा वो वेट वॉल्यूम होगा। आपने वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो ड्राई वॉल्यूम से मुराद ये है कि जब कंक्रीट हम मिक्स करते हैं, कंक्रीट का जो मटेरियल है वो हम मिक्स करते हैं तो वो हमारा ड्राई मटेरियल होता है। लेकिन जब हम कंक्रीट पोर कर देते हैं, जैसा कि ये आपको इस वक्त ये स्लैब नज़र आ रही है या कॉलम नज़र आ रहे हैं, तो ये वेट मटेरियल है या वेट वॉल्यूम है। तो अपने वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे वेट वॉल्यूम जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 के साथ, तो ये हमारा जो है वो ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। दूसरा फैक्टर ये याद रखना है कि एक सीमेंट बैग जो है उसका वॉल्यूम 1.25 क्यूबिक फीट होता है। तो ये दो फैक्टर जो है हमारे इस वीडियो में या इस कैलकुलेशन में यूज होंगे, तो ये आपने याद रखना है। तो चलिए हम जो है वो कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारे पास डाटा क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने स्लैब का साइज जो 25 फीट बाई 50 फीट लिया है, ये हमारा यहाँ पे शो हो रहा है 25 फीट बाई 50 फीट। इसके बाद यहाँ पे ओपन टू स्काई जो ओपनिंग है हमारी, वो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है। 5 फीट इसकी विड्थ है और 8 फीट इसकी लेंथ है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद थिकनेस ऑफ स्लैब जो है वो 6 इंचेस, आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी जो थिकनेस यहाँ पे शो हो रही है, इसी एग्जाम्पल मैंने ली है 6 इंचेस थिकनेस है। इसके बाद रेशो ऑफ कंक्रीट मैंने एज्यूम की है 1:4। 1 से मुराद 1 बैग सीमेंट है, तो 2 बैग जो है वो सैंड होगी और 4 बैग जो है वो एग्रीगेट्स या क्रश होगा। तो ये हमारे पास डाटा होना चाहिए जिस वक्त हमने जो है वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कैलकुलेट करना है। उसके बाद सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि अब हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा वो हमने वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब ये कैलकुलेट करना है। तो वो हमारी जो स्लैब का साइज था वो 25 फीट इंटू 50 फीट था, थिकनेस जो है 6 इंचेस थी। तो ये डाटा हमारा फिट में है, तो हमने 12 इंचेस से 6 को डिवाइड कर दिया ताकि ये भी फिट में आ जाए। उसके बाद हमने इसमें से ओपनिंग जो है वो माइनस की है। जो ओपन टू स्काई था वो हमारा 5 फीट इंटू 8 फीट, और जितनी थिकनेस हमने यहाँ कंसीडर किया इसकी भी थिकनेस इतनी ही कंसीडर करते हुए माइनस करेंगे। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 605 क्यूबिक फीट वेट वॉल्यूम आ जाएगा। नंबर 2 पे हमारा स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। 605 इंटू 1.54 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 931.70 क्यूबिक फीट हमारा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। ये जो 1.54 से मल्टीप्लाई किया है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इस फैक्टर को आपने जो है वो याद रखना है। इसके बाद हमारा जब ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद हमने सम ऑफ रेशो करना है। जो ऊपर हमने रेशो लिखी थी 1:4, उसको हमने सम कर लेना है। तो ये अगर सम करें तो आपको पता है कि ये 7 आएगा। उसके बाद हमारा जो है वो 4th स्टेप है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। अब हमने यहाँ से मटेरियल कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम सीमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे। सीमेंट की हमारी रेशो जो है वो पहले ये हमने जो 1 लिखा है, ये हमारा सीमेंट की रेशो होगी। तो हमने यहाँ पे 1/7 कर देना है। 1/7 इसलिए किया कि ये 1 हमारा सीमेंट का पार्ट आ गया और 7 हमारा जो सम ऑफ रेशो आ गया। इनटू हमने ड्राई वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना। ड्राई वॉल्यूम हमारा 931.70 क्यूबिक फीट था, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आंसर हमारा 133.1 क्यूबिक फीट सीमेंट का वॉल्यूम आएगा।
अब मार्केट में हमारे पास जो सीमेंट है वो वॉल्यूम में नहीं बल्कि बैग्स में मिलता है, तो हमने इस वॉल्यूम को बैग्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फिफ्थ स्टेप आ जाएगा कि हम जो है वॉल्यूम को बैग में कन्वर्ट करें। वॉल्यूम हमारा 133.1 क्यूबिक फिट है, तो एक बैग का जो वॉल्यूम है वो 1.25 होता है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आपने इसको भी यहाँ पे याद रखना है। तो हम जब इसको 1.25 से डिवाइड करेंगे वॉल्यूम को, तो हमारे 107 बैग्स कैलकुलेट हो जाएंगे सीमेंट के। इसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालना है, तो रेशो के अंदर हमारा जो दूसरा पार्ट है वो 2 है, जो कि सैंड होगी, तो 2/7 यानी कि सम ऑफ रेशो है, तो उससे डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने ड्राई वॉल्यूम के साथ। और जब ड्राई वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 266.2 क्यूबिक फिट आ जाएगा। तो ये हमारा सैंड का वॉल्यूम आ गया। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का हमारा जो पार्ट था वो 4 है और सम ऑफ रेशो 7 है, तो इसके साथ डिवाइड करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने ड्राई वॉल्यूम के साथ। तो ड्राई वॉल्यूम हमारा 931.7 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो वॉल्यूम एग्रीगेट का आएगा वो 532.4 क्यूबिक फिट आएगा। यहाँ पे अगर हम इस तरीके से टेबल फॉर्म में लेके आए तो ये हमारी मटेरियल स्टेटमेंट जो बनती है या जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है फॉर 605 क्यूबिक फिट कंक्रीट के लिए। हमारी बेसिकली जो कंक्रीट बनती है जो वेट शेप में है वो 605 क्यूबिक फिट है। तो इतनी कंक्रीट करने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो बेसिकली सीमेंट चाहिए 107 बैग्स जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद सैंड जो चाहिए वो हमारा 266.2 क्यूबिक फिट चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद एग्रीगेट या क्रश जो है वो 532.4 क्यूबिक फिट जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। आज के टॉपिक को अगर हम समराइज करें तो इसमें हमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमें वेट वॉल्यूम चाहिए, वेट वॉल्यूम को फिर हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, ड्राई वॉल्यूम कन्वर्ट करने के लिए हमें इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और इसके बाद जो है वो सीमेंट के वॉल्यूम को बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए इस फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद सीमेंट का जब बैग्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें सैंड और एग्रीगेट का जो है वो वॉल्यूम चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स आई होप सो आज का टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को लर्न कर सके।